हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए क्लास में। आज के क्लास में हम लोग एक नया क्लास देखने वाले हैं, नए चैप्टर देखने वाले हैं, जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इसमें हम प्लांट को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में हमारा प्लांट आ जाता है और एनिमल्स आ जाता है। तो प्लांट को हम लगभग बहुत पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे ट्रीज, सर्ब, हर्ब, क्लाइंबर, क्रीपर, थॉर्नी प्लांट, वाटर प्लांट। उसके बाद ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे तो विथ ब्रांच और ब्रांचलेस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है व्हाट आर प्लांट्स। तो चलिए इसको देखते हैं कि प्लांट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लांट्स क्या होता है। प्लांट्स मेक आवर वर्ल्ड लुक ब्यूटीफुल। प्लांट्स जो होते हैं वो हमारी दुनिया को सुंदर बनाते हैं, हमारी धरती को सुंदर बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स विच मेक फूड फॉर देमसेल्फ। और प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स है जो कि अपना भोजन खुद से बनाता है। प्लांट्स नीड सॉइल, वाटर, स्पेस, एयर एंड लाइट टू ग्रो। प्लांट को सॉइल, वाटर, एयर और खुली जगह, लाइट चाहिए उसे ग्रो होने के लिए, ठीक है। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो हमारा मेन चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसको देखते हैं। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। प्लांट को हम लोग ऐसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। ट्रीज, सबसे पहला, ट्रीज आर ह्यूज एंड टॉल प्लांट्स। ट्री जो होता है यानी कि वैसा प्लांट जो कि बहुत बड़ा और बहुत लंबा, यानी कि बहुत घना और बहुत लंबा हो, उसे हम लोग ट्री बोलते हैं, यानी कि पेड़ बोलते हैं। There are many kinds of trees that grow on land. बहुत सारे प्रकार के पौधे हैं जो कि जमीन पे ग्रो करते हैं, जैसे में नीम, बनियान, मैंगो etc। नीम, बनियान, मैंगो, बहुत सारा पेड़ आपने देखा होगा, वो ग्रो करते हैं। ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड हाइट। पेड़ जो होते हैं वो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के और अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। ट्रीज आर सोर्स ऑफ वुड एंड ऑक्सीजन। पेड़ जो होते हैं वो लकड़ी और ऑक्सीजन का सोर्स है। ट्रीज हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक्स। और पेड़ के पास जो मजबूत और एकदम लकड़ी वाला जो पार्ट होता है, लकड़ी वाला जो तना होता है, उसे हम लोग ट्रंक बोलते हैं। Some trees have branches but some other do not have। अब कुछ पेड़ होते हैं जिनकी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनका कोई भी ब्रांच नहीं होता है, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब आगे है हमारा ब्रांचलेस ट्री। आगे क्या है हमारा? ब्रांचलेस ट्री, यानी कि बिना ब्रांच वाला पेड़। मस्ट ऑफ द ट्रीज हैव ब्रांचेस। बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनकी शाखाएं होती हैं, जिनके पास ब्रांचेस होते हैं। हाउएवर देयर आर सम ट्रीज विच डू नॉट हैव ब्रांचेस। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिनकी कोई भी शाखाएं नहीं होती है। दे आर अशोका ट्री, पपाया ट्री, कोकोनट ट्री etc। और वे सारे पेड़ हैं, अशोक का पेड़ हो गया, नारियल का पेड़ हो गया, गांव में रहते होंगे तो तार का पेड़ हो गया, पपीता का पेड़ हो गया, ये सब जो है इसकी कोई भी शाखाएं नहीं होती हैं। आगे आता है हमारा सर्ब्स। आगे क्या आता है हमारा? सर्ब्स।
सर्प्स आर वुडी शॉर्ट प्लांट। सर्प्स जो होते हैं वो वुडी मतलब लकड़ी वाले होते हैं लेकिन छोटे प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रोज, जैस्मिन, चाइना रोज इटीसी। एग्जाम्पल के लिए रोज यानी कि गुलाब का हो गया, जैस्मिन हो गया, चाइना रोज हो गया, ये सब जो है सर्ब्स में काउंट होते हैं। These are smaller than tree। ये सब जो होते हैं ट्री से छोटे होते हैं, पेड़ के मुकाबले ये छोटे होते हैं। They are short but strong plant। और ये छोटे तो होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं। ठीक है, ज्यादा मजबूत तो नहीं लेकिन अपने हाइट और अपने थिकनेस के अकॉर्डिंग ये बहुत मजबूत होते हैं। The shrubs have stem that divided at ground level। सर्ब्स के पास जो स्टीम होती हैं वो ग्राउंड लेवल पर ही डिवाइड हो जाती है, मतलब जड़ से ही एकदम अलग अलग टाइप, अलग अलग ब्रांचेस निकलने लगती हैं, झाड़ी टाइप का। तो ये समझ में आ गया आपको सर्ब्स। अब हम लोग आगे देखते हैं। सर्ब्स के बाद आता है हमारा हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉल एंड वीक प्लांट्स। हर्ब्स जो होते हैं वो छोटे और कमजोर पौधे होते हैं। ठीक है, छोटे और कमजोर पौधे होते हैं, जैसे कि ग्रास, मिंट, कोरिएंडर इटीसी। जैसे कि घास हो गया, मिंट हो गया, कोरिएंडर, पी प्लांट, धान का पौधा, ये सब जो होता है ये हर्ब्स में काउंट होते हैं। दे डाई आफ्टर प्रोड्यूसिंग सीड। जब ये एक बार सीड दे देते हैं उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। सम हर्ब्स आर वेरी यूजफुल। कुछ हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत उपयोगी भी होते हैं। These are used in cooking, medicines and for drinking। ये सब जो होते हैं हर्ब्स खाना बनाने में, दवाइयाँ बनाने में, जब हम लोग कुछ ड्रिंक वगैरह ले रहे हो तो उसके साथ मिलाने में, जैसे कि शरबत हम लोग पीते हैं, जूस पीते हैं तो थोड़ा सा धनिया का पत्ता या फिर ये पुदीना वगैरह साथ में मिला के पीते हैं। धनिया का पत्ता जब खाते हैं हम सब्जी वगैरह तो सलाद वगैरह तो उसमें खा लेते हैं, ये सब चीजें हैं। मस्ट ऑफ द हर्ब्स ग्रो इन सम पार्टिकुलर सीजन। ज्यादातर हर्ब्स जो होते हैं वो किसी एक पार्टिकुलर सीजन में ही देखने को मिलेंगे। सो हर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड सीजनल प्लांट। इसीलिए जो है हर्ब्स को सीजनल प्लांट कहा जाता है। हर्ब्स को सीजनल प्लांट कहा जाता है। आ गया समझ में? अब आता है हमारा क्लाइंबर्स। अब क्या आता है हमारा क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आर वेरी वीक प्लांट। क्लाइंबर जो होते हैं वो बहुत कमजोर प्लांट होते हैं। एग्जाम्पल पी, बीन, ग्रेप वाइन इटीसी। जैसे ये पी हो गया, ग्रेप वाइन, बीन प्लांट, ये सब जो है ये क्लाइंबर्स में काउंट होते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड थिन स्टीम। इसका स्टीम जो है लंबा तो बहुत होता है लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। दे डिपेंड ऑन सपोर्ट टू ग्रो एंड स्टैंड इरेक्ट। इनको सीधा खड़ा रहने के लिए जो है सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये अपने से जितना लंबा है खड़ा नहीं हो सकते हैं, इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे फोटो में भी देख रहे होंगे कि सपोर्ट लगा हुआ है। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट एंड इरेक्ट। और ये सीधा ग्रो नहीं का, अगर मान लो सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो ये जमीन पे ही इधर उधर बिखरने लगेंगे। ठीक है, यानी कि इनको ग्रो होने में या सीधा ग्रो करने में सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही है। तो ये हमारा क्लाइंबर्स क्लियर हो गया। अब हमारा है क्रीपर्स। तो क्रीपर्स क्या आता है? क्रीपर्स आर प्लांट्स विथ वीक एंड थिन स्टीम्स। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स लगभग मिलता जुलता ही है। क्रीपर्स भी जो है वो एक ऐसे पौधा होते हैं जो बहुत कमजोर और लेकिन लंबा तना होता है इसका। दे ग्रो एंड सेपरेट अलोंग द ग्राउंड, देयर फ्रूट्स आर बिग। और ये जो है ग्राउंड पे ही, जमीन पे ही इधर उधर फैल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका फल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जितने भी क्रीपर्स होते हैं उनका फल ज्यादा बड़ा होता है, जैसे वाटरमेलन, पंपकिन। सम राइपेन फूड आर ईटेन रॉ, एग्जाम्पल वाटरमेलन, कुकुम्बर इटीसी। कुछ
फल जो होते हैं वो कच्चा ही खाए जाते हैं, और कुछ सम राइपेंड फ्रूट्स आर ईटन रॉ, एग्जांपल वाटरमेलन, कुकुम्बर। तो कुछ फल जो होते हैं वो सीधा रॉ खा लिए जाते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, ककम्बर हो गया। सम फ्रूट्स आर यूज्ड इन कुकिंग, कुछ फल जो होते हैं वो कुकिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे में पंपकिन, ग्राउंड बीटर ग्राउंड, ये सब जो है ये पका के यूज होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्रीपर्स क्लियर हो गया। अब आता है हमारा थॉर्नी प्लांट्स। अब क्या आता है हमारा थॉर्नी प्लांट्स। तो थॉर्नी प्लांट्स क्या कहता है, सम प्लांट्स हैव शार्प थॉर्न्स, कुछ प्लांट जो होते हैं उनके पास बहुत एकदम तीखी कांटेदार होती है, उनकी जो तना होती है बहुत कांटेदार होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स, वैसे प्लांट को हम लोग थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं, जैसे में रोज, लेमन, कैक्टस, बहुत सारा इसमें कांटा पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसे थॉर्नी प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, लेमन, रोज, कैक्टस, इटिस, ये सब जो है थॉर्नी प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। अब आता है हमारा वाटर प्लांट्स, यानी कि पानी में उगने वाले पौधे, जो प्लांट्स पानी में उगते हैं। ठीक है, तो पानी में उगने वाले पौधों को देखते हैं। Some plants which grow in water are called aquatic plant, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। स्टीम्स ऑफ दिस प्लांट्स सिंक इन वाटर, और इस प्लांट के जो स्टीम होती हैं वो पानी में हमेशा डूबे हुए रहते हैं। लीव्स एंड फ्लावर पार्ट्स आर एबव और ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और लीव्स यानी कि जहां से पत्ता का जो ऊपर वाला भाग होता है, पत्ता से ऊपर वाला भाग, वो पानी में तैरता हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल में हो गया लोटस और वाटर लिली। लोटस और वाटर लिली जो है ये वाटर प्लांट्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम लोग लेट्स रिकॉल देख लेते हैं। ट्रीज आर बिग प्लांट, ट्री जो होते हैं वो बड़े पौधे होते हैं। ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टीम्स कॉल्ड ट्रंक, ट्रीज के पास स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टीम होता है जिसे हम लोग ट्रंक बोलते हैं, यानी कि सर्ब्स आर शॉर्ट वुडी प्लांट विथ स्टीम दैट सेपरेट ग्राउंड लेवल। सर्ब्स जो होता है वो स्मॉल वुडी प्लांट होता है, और इसकी जो शाखाएं होती है वो जमीन से ही बहुत सारे ब्रांचेस निकल आते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर, हर्ब्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, सिंस मोस्ट ऑफ दिस प्लांट ग्रो इन अ पार्टिकुलर सीजन दे आर कॉल्ड सीजनल प्लांट। हर्ब्स जो होते हैं वो ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और ये किसी एक पार्टिकुलर सीजन में होते हैं, इसलिए हर्ब्स को हम लोग सीजनल प्लांट भी बोलते हैं। आ गई बात समझ में। फिफ्थ नंबर है हमारा, क्लाइंबर्स आर प्लांट विच रिक्वायर सपोर्ट टू ग्रो। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो वैसे प्लांट होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। 6 नंबर में आता है, क्रीपर्स आर प्लांट विच ग्रो एंड सेपरेट अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स वैसे प्लांट होते हैं जो जमीन पे ही फैल जाते हैं। दे हैव थिन एंड वीक स्टीम, क्रीपर्स के पास भी पतला और कमजोर स्टीम होता है। प्लांट्स विच हैव थॉर्न्स आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स, वैसे प्लांट जिनकी शाखाओं में कांटे होते हैं या फिर कांटेदार पौधे को हम लोग थ्रोनी प्लांट्स बोलते हैं। तो ये हमारा लेट्स रिकॉल भी क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अगले क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।